जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अगस्त का महीना है, पाकिस्तानी 14 अगस्त को, जबकि 15 अगस्त को भारतीय अपना अपना यौम आज़ादी जोशो जज्बे के साथ मनाते हैं। मुल्क से लेकर इलाकाई और इलाकाई से लेकर स्कूल्स की सतह पर तकरीबात का इनेकाद किया जाता है और तक़सीम हिंद की वजूहात को बयान किया जाता है। हमने भी पाकिस्तान में माशरती उलूम या पाकिस्तान स्टडीज़ पढ़ा है, या जिन लोगों ने भी बुनियादी तालीम हासिल की है उन्होंने पाकिस्तान स्टडीज़ के मज़ामीन को पढ़ा है, जिसमें तक़सीम हिंद की बुनियादी वजूहात को डिस्कस किया गया है। लेकिन क्या जो कुछ हमें बताया गया है तारीख़ में सिर्फ इतना ही है, या फिर ऐसे हक़ाइक़ भी हैं जिनको छुपा दिया गया, नज़रों से ओझल कर दिया गया, या ख़ुद ब खुद वो हक़ाइक़ नज़रों से ओझल हो चुके? क्या वो हक़ाइक़ हैं जो ना उसका मज़मून में ज़िक्र मिलता है, ना किताबों में ज़िक्र मिलता है, ना ही वो अब टेलीविज़न या कहीं किसी दूसरे फोरम्स के ऊपर डिस्कस किए जाते हैं? एक बुनियादी मामला ये है कि जब तक़सीम हिंद का फ़ैसला हुआ और तक़सीम हिंद हुई, यानी कि अगस्त 1947, तो उस वक्त पंजाब के बॉर्डर्स के ऊपर जो 25 से 30 लाख लोगों का कत्ले आम हुआ, पाकिस्तान की तरफ या इंडिया की तरफ, और बेशतर जो मुसलमान थे उन्हें मारने वाले असल कौन सा फ़रीक था और उसकी बुनियादी वजूहात क्या थी, ये मज़ामीन हमें नहीं मिलते। हमें सिर्फ इतना ही मिलता है कि हिंदुओं की जानिब से मुसलमानों का कत्ले आम किया गया, ट्रेनों की ट्रेनें बिल्कुल लाशों से भरी हुई पाकिस्तान पहुंची, लेकिन ये नहीं बताया जाता कि इसके पीछे असल वजह क्या थी। हिंदू ही फरीक था या सिख बरादरी भी फरीक थी? और अगर ये कत्ले आम हिंदुओं ने नहीं सिखों ने किया था, तो क्या उनकी अपनी कोई मर्जी थी, या कौन सा ऐसा मिशन था, या कौन सी ऐसी नाराज़ी थी जिसकी वजह से ये कत्लो गारत हुई? और क्या इसमें एक और बड़ा पहलू, क्या अंग्रेज़ों ने जो लकीर खींची वो एक ऐसी जगह पर खींची ताकि दो रियासतें जो मार्ज़ वजूद के अंदर आएँ तक़सीम हिंद के बाद, वो हमेशा से ऐसे असबाब में घिरी रहें, इतनी कमज़ोर हों कि वो इंग्लिस्तान की तरफ देख ही ना सकें? क्या बुनियादी वजूहात हैं? आज के इस प्रोग्राम में, व्लॉग में, मैं कुछ आपके सामने ऐसे हक़ाइक़ बयान करने जा रहा हूँ जो हमने अपने ना सिर्फ बड़ों से सुने, बल्कि दुनिया भर के अंदर जो तक़सीम हिंद के बारे में जो किताबें शाया हो चुकी हैं उनमें मुख्तलिफ जो मज़मून हैं वो तहरीर किए जा चुके हैं। असल वजह क्या है? देखिए, बुनियादी तौर के ऊपर सबको पता है कि पाकिस्तान की तक़सीम और इंडिया की तक़सीम किस पस मंज़र में हुई, और पाकिस्तान बना और उधर से हिंदुस्तान तक़सीम होने के बाद भारत बन गया। लेकिन हमें ये बताया गया कि जो कत्लो गारत की असल ज़िम्मेदार थे कत्लो गारत के, वो हिंदू थे। लेकिन जब हम अपने बुज़ुर्गों से पूछते हैं जो इंडिया से माइग्रेट करके पाकिस्तान आए, तो जब उनसे पूछते हैं कि उनके एक ख़ानदान के 10 अफराद का में से 8 अफराद का कातिल कौन था, ये ज़िम्मेदार कौन था, बेशतर लोग बताते हैं कि उसमें हिंदुओं से ज़्यादा जो कत्लो गारत के मामलात हुए वो मुसलमानों और सिखों के माबैन हुए। तो इसकी बुनियादी वजह क्या थी, और इसके पीछे साजिश रचाने वाले क्या अंग्रेज़ थे? ये एक बहुत अहम सवाल है और इसके ऊपर थोड़ी सी आज डिस्कस करते हैं। और मैं आपको कुछ ऐसे हक़ाइक़ बयान करना चाहता हूँ जो हम अब बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करते। क्या बुनियादी वजूहात हैं वो भी आपसे शेयर करूँगा। देखिए, बुनियादी मामला ये था कि जब अंग्रेज़ों ने पंजाब के दरमियान एक लकीर खींची, तो उन्होंने एक साजिश के तहत सिखों की जो अक्सरियत पर मबनी इलाके थे वो हिंदुस्तान में रखे, लेकिन उनके जो मजहबी मकामात थे, जिसमें गुरु नानक का मज़ार जो कि लाहौर से बिल्कुल करीब है बॉर्डर के, उनको और दीगर इलाकों को इस तरफ पाकिस्तान कर दिया। उसकी वजह से एक तनाज़ा जो हिंदुओं और मुसलमानों में पहले से चलता आ रहा था, उसमें ज़बरदस्ती अंग्रेज़ों की जानिब से एक साजिश करके सिखों को भी उसमें एक फ़रीक बना दिया। और कहा जाता है कि अंग्रेज़ों और जो भी उस वक्त की हिंदू लीडरशिप थी, उन्होंने सिखों के इस इशू को, यानी कि मजहबी इशू को कैश करवाया।
उसके नतीजे में सिखों का ये कहना था कि जो तकसीम हिंद है उसके असल ज़िम्मेदार मुसलमान हैं, चूँकि मुसलमान एक अलहदा मुल्क चाहते हैं और उनके अलहदा मुल्क बनने के दौरान उनका जो मजहबी इबादत गाहें थी, गुरु नानक हो या दीगर मज़ारात थे, उनको उनसे छीन लिया गया और एक ऐसी लकीर, वाघा बॉर्डर हो या पंजाब पूरा की पूरा कह लीजिए, एक ऐसी लकीर खींची जा रही है कि वो अपने घरों पर अक्सरीती इलाकों में होंगे, लेकिन 25 किलोमीटर 30 किलोमीटर के फासले के ऊपर एक दूसरे मुल्क के अंदर उनकी मजहबी इबादत गाहें होंगी। तो ये वो बुनियादी वजह थी जिसकी वजह से सिखों ने एक फौरी तौर के ऊपर मज़ाहमत की और उस मज़ाहमत के नतीजे में मुसलमानों का जो कत्ले आम ज़्यादातर हुआ वो सिखों और मुसलमानों की लड़ाई की सूरत में हुआ। और कहा जाता है, क्योंकि अगर हम इस बात को एक लम्हे के लिए मान लें कि जो काफ़िले पाकिस्तान में दाखिल हो रहे थे उनको टारगेट सिर्फ़ और सिर्फ हिंदुओं ने किया था, तो पाकिस्तान में माइग्रेशन सिर्फ पंजाब में नहीं हुई, माइग्रेशन का बड़ा हिस्सा सिंध के अंदर हुआ। लेकिन सिंध के अंदर जो लोग पहुँचे वो पंजाब के बॉर्डर के बजाय दूसरे जो बॉर्डर्स थे उनके ज़रिए पहुँचे। तो उनकी कुर्बानियाँ भी अजीम हैं, लेकिन उनके साथ ये कत्लो गारत का वाक़या या वाक़यात रूनुमा नहीं हुए। लेकिन बात की जाए सिखों के अक्सरती इलाक़ों से होते हुए जिन जिन मुसलमानों ने पाकिस्तान पहुंचने की कोशिश की बज़रिया सड़क या ट्रेन, उन तमाम तर को निशाना बनाया गया। मेरे ख़ुद दादा इंडिया से जब आए और उनके एक कज़न जो कि कराची में मौजूद थे, जो कि अब इस वक्त दुनिया में नहीं रहे, कुछ 4 से 5 साल पहले मैंने उनसे कहा कि आप मुझे थोड़ा सा ये बताइए कि जब आपने माइग्रेशन की थी तो आपके साथ क्या हुआ था, आपकी फ़ैमिली के साथ, और आप कैसे पाकिस्तान में इंटर हुए थे। तो उन्होंने कहा कि उनके वालिद, पहले तो वो घबराए और उन्होंने कहा कि अगर मैंने वो तमाम की तमाम वाक़यात को याद किया तो मैं रात भर सो नहीं सकूँगा। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि चले मैं ठीक है तारीख़ आपको बताता हूँ। उन्होंने कहा कि जब तकसीम हिंद हुई तो वो 9 साल के थे और उनके वालिद इंडियन पुलिस का हिस्सा थे। इंडियन की ज़िम्मेदारी थी, इंडियंस ने ये ज़िम्मेदारी उनके लगाई कि वो इंडियन पुलिस का हिस्सा थे, लिहाजा वो हिंदुस्तान में रहे। लेकिन वो और उनकी वालदा मोहतरमा पाकिस्तान में मुल्तान की तरफ शिफ्ट हो गई और कुछ अरसे के बाद वो लाहौर से होते हुए कराची पहुँचे। और कुछ अरसे के बाद जब उनके वालिद को इंडियंस गवर्नमेंट ने रिलीज़ किया इस ख्वाहिश पर कि वो पाकिस्तान जाना चाहते हैं, तो वो पाकिस्तान के इलाके में पहुँचे, कराची पहुँचे। लेकिन वो बताते ये हैं कि उनका ये सफ़र तन्हाई पर मुश्तमिल था। वो काफ़िला जो उनकी वालदा के साथ वो आ रहे थे, एक लड़ाई के दौरान वो बिछड़ गए और उनकी वालदा कहीं और गुम हो गई और वो अकेले ही एक झाड़ियों में खेतों की तरफ भाग दौड़े, चूँकि उन पर हमला हो चुका था। वो ये बताते बताते आपदीदा हुए और कहने लगे कि मैं दिन रात चलता रहा और एक मुझे दूर झोपड़ी नज़र आई, एक छोटा सा कह लीजिए घर बना हुआ था जो झोपड़ी नुमा था। उसमें मैं जब उसके बाहर पहुंचा तो एक खातून ने मुझे देखा और बाहर निकल कर आई और मुझे कहा कि तुम कौन हो और कहाँ जाना चाहते हो। जिस पर वो कहने लगे कि मैं बिछड़ चुका हूँ और मैं पाकिस्तान जाना चाहता हूँ। तो मालूम चला कि उस खातून ने उसकी हिफाजत की, उसे खाना खिलाया, लेकिन उसने ये बताया कि उसका बेटा, वो ख़ुद सिख फैमिली से है और उसका बेटा ख़ुद इस कॉज के अंदर, मुसलमानों के कत्ले आम के अंदर शामिल है और वो एक जंग पे निकला हुआ है। रात को अगर वो आएगा तो तुम्हें खामोशी के साथ पीछे के जगह पर मैं छुपा दूंगी और तुम्हें कोई गुफ्तगू नहीं करनी होगी। और ऐसा ही हुआ। रात को जब उसका बेटा लौटा तो फिर उसने ये देखा कि वो ये बता रहा था कि आज उसने पूरा दिन क्या कुछ किया है, कितने लोगों को मारा है। फिर सुबह जब हुई तो जब वो नौजवान, उसका बेटा खातून का रवाना दोबारा हुआ तो उस खातून ने, सिख खातून ने उस बच्चे को जो 9 साल का था उस वक्त, ना सिर्फ वहाँ से रवाना किया बल्कि खाना बांध कर भी दिया। और इस तरीके से वो होते हुए वो मुल्तान पहुँचे और जहाँ पर कुछ अरसे के बाद ये मालूम चला कि उनकी वालदा भी मुल्तान के किसी इलाके में है। ये सूरत हाल किसी एक फैमिली की नहीं थी। ख़ुद मेरे दादा
जब वो हयात रहे तो आखिरी वक्तों में उनकी टांग पर, यानी कि जिसको आप घुटने कह सकते हैं, वहाँ पर उनके टांग के मुख्तलिफ हिस्सों के ऊपर 6 से 7 छर्रों के निशानात मौजूद थे। और चूँकि आपको पता है कि उस वक्त हर एक शख्स को तिब्बी इमदाद देना मुमकिन नहीं था, तो जो जैसे ज़ख्मी हुआ वहीं पर पट्टी बांधी और उसके बाद वही उसका इलाज हो चुका था। तो आखिरी अयाम के अंदर जब वो 60 साल क्रॉस कर चुके थे और गर्मियाँ शदीद होती थी, तो उनकी टांगों में मौजूद वो छर्रे उनको तकलीफ़ मुहैया किया करते थे। तो ये वो पस मंज़र है बुनियादी तौर के ऊपर जो कि आने वाली नई नस्ल को बिल्कुल नहीं मालूम। हमें सिर्फ इतना ही बताया गया कि हिंदू ही इस पूरे के पूरे क्राइसिस या इस कत्लो गारत के ज़िम्मेदार हैं। लेकिन अगर बुनियादी तौर पर देखा जाए तो इसके पीछे हमें दूसरे मुहर्रिकात भी नज़र आते हैं। और ये ज़रूरी नहीं है कि सिखों ने जो कुछ भी किया वो किसी प्लानिंग के तहत किया। इसकी बुनियादी ज़िम्मेदारी असल में अंग्रेज़ों की थी, प्लानिंग अंग्रेज़ों की थी। उन्होंने पाकिस्तान और इंडिया के माबैन कुछ इश्यूज़ ऐसे क्रिएट करने थे मुस्तकबिल के लिए, ताकि क्योंकि वो ग़ुलामी में रहे थे अंग्रेज़ों के और उन्हें इस बात का ख़दशा था कि हिंदुस्तान या पाकिस्तान मजबूत हुए तो अंग्रेज़ों के लिए आने वाले वक्तों में मसाइल पैदा कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने ये एक साजिश रचाई, जिस तरह बिल्कुल कश्मीर के अंदर किया उन्होंने, इसी तरीके से उन्होंने जो पंजाब के अंदर एक ऐसी जगह पर लकीर खींची जिसकी वजह से जो सिख बिरादरी थी वो तकसीम हुई, उनके जज्बात भड़के और उसकी वजह से ये क्लैश बढ़ा। अब सवाल ये है, हमारी माशरती उलूम के अंदर ये सब कुछ हक़ाइक़ क्यों नहीं है और सिर्फ हिंदुओं के बारे में ही ये हमें क्यों बताया गया है कि ये 30 से 35 लाख जो पाकिस्तानी मारे गए, मुसलमान मारे गए, उनका ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ हिंदू है। बुनियादी तौर पे 90s का आपको पता है खालिस्तान की तहरीक शुरू हुई और खालिस्तान की तहरीक शुरू होने के साथ साथ पाकिस्तान ने उसको सपोर्ट किया और पूरी दुनिया को जानते हैं। आपको पता है कि प्रॉक्सी वॉर्स होती हैं इंडिया पाकिस्तान और पाकिस्तान इंडिया के अंदर, जो प्रॉक्सी वॉर्स हैं वो उसके अंदर इन्वॉल्व होता है और वो सारी की सारी सिचुएशन आपके इल्म में है पहले से। तो इसी तरीके से हमें पाकिस्तान के अंदर बहुत कम लोगों को ये बताया जाता है कि इसके पीछे असल अवामिल कौन से हैं। तो ये वो बुनियादी इश्यूज़ हैं जो कि तक़सीम हिंद के बारे में हैं और हमें जब भी भले से हम डिस्कस ना करें लेकिन हमें पता होना चाहिए। और बाद के अदवार के अंदर आपने ये देखा कि 70 साल गुजरने के बाद अब गुरु नानक का जो मज़ार खोला गया है, जो कि लाहौर का वाघा बॉर्डर है उसके बिल्कुल करीब है, तो पाकिस्तानियों ने उसको दोबारा से असर नौ या तज़ीन व आराइश की है और वहाँ पर सिखों की वफूद हैं, वो वहाँ पर आकर इबादत करते हैं। और सिखों को अब ये एहसास होता है कि पाकिस्तान इसका ज़िम्मेदार नहीं था। बुनियादी तौर पर ये जो साजिश रचाई थी, ये साजिश अंग्रेज़ों की रचाई हुई थी और वो ये चाहते थे कि मुस्तकबिल में हिंदुस्तान या फिर पाकिस्तान, ये दोनों ऐसे मजबूत ना हो कि वो आइंदा मुस्तकबिल के लिए अंग्रेज़ों के लिए कोई ख़तरा साबित हो सकते हैं। तो ये बुनियादी वजह ये थी। जो 25 से 30 लाख पाकिस्तानी या मुसलमान जो कत्ल हुए, शहीद हुए, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि लापता हुए, जिनकी फैमिली से एक दूसरे से नहीं मिल सकी। तो इसके पीछे जो कॉज है, जहाँ हिंदू उनकी ज़िम्मेदारी थी, वहीं पर सिखों को अंग्रेज़ों ने इस्तेमाल किया और कत्ल व गारत करवाकर अपने मकासद को हासिल किया। ऐन मुमकिन है आप मेरी राय से मुत्तफिक ना हो, लेकिन हकीकत यही है जो हमने अपने बड़ों से, बुज़ुर्गों से और मुख्तलिफ़ ऐसी किताबों से जो कि निसाब का हिस्सा नहीं है, वहाँ से ये मालूमात मिली हैं। और आप इससे इख्तलाफ भी कर सकते हैं और यह आपका बुनियादी हक़ भी है। इस सिलसिले में आपकी क्या राय है? आप क्या समझते हैं? आपके बुज़ुर्गों ने आपको क्या बताया है? नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। एक नए लाइव सेशन या व्लॉग के ज़रिए जल्द हाजिर होंगे, लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर, लाइक और बेल आइकन को लाज़िम प्रेस कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।